फिर मिल गया फिर हाँ ये भी मतलब ये डिस्कस में नहीं मिला ये वाला बड़ी थैंक यू शुरू करते हैं बेटे ये बच्चों का क्वेश्चन दिया था मैंने 126 और 126 की प्राइम फैक्टर तो पता है ऐसे कम से हम बहुत बार कर चुके हैं ठीक है सीधे कर रहे हैं क्वेश्चन काम से ठीक है एक तरीका और है एलसीपी निकालने का अपनी कर रखा होगा और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा 508 120 252 बता एलसीपी निकालते थे आप लोग जब छोटे थे तभी काफी में अगर होंगे जब एलसीपी निकालने का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा उसको याद है तो डिवाइड करते हो 54 16 126 27 30 63 27 ठीक है बेटे तारीख टाइम आ गया बात पता ठीक है ना ये 2 into 2 3 into 3 2 into 3 into 5 into 7 ये तरीका आप लोगों ने सीखा होगा एलसीएम निकालने तो आसान सा काम है ठीक है मैंने सिखाया था आपको एचसीएफ जो होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है और नंबर्स जो है एलसीएम को डिवाइड करते हैं एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा क्वेश्चन कर रहा हूं हमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 and 1037 living remainder 5 in each case लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड करे क्या निकालना है एचसीएफ या एलसीएम एचसीएफ निकालना ये देखो 45 5 माइनस यानी कि देखा जाए नंबर जो भी होगा वो ऐसा हो जाएगा m into q plus 5 वन जीरो के हिसाब से अगर होगा तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा m into k plus 5 आ गया बेटे अगर आपको याद हो 15 और 24 वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था जो मैक्सिमम को अपने वो खींच लेते हैं बाकी नंबर हमारे पास 100 फ्रेम बन जाते हैं क्वेश्चन कहता है मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है जिसको 245 को अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा 1237 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा माइनस करते हैं क्या आ जाएगा 240 इक्वल टू m into q 1 इक्वल टू m into k ऐसा नंबर निकालना जो दोनों में कॉमन होगा मैंने आपको सिखाया भी होगा जब कभी ऐसा कुछ निकालना हो जो नंबर्स को डिवाइड करे नंबर दैट मींस डिवाइड द नंबर्स तो इसका मतलब हमारे को एचसीएफ निकालना होगा नंबर्स जिसको डिवाइड करे तो इसका मतलब हमारे को एचसीएफ निकालना होता है ठीक है बेटे क्या करेंगे 240 और 100 का एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड मालूम है लॉन्ग डिवीजन से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 960 आ जाएगा हमारे पास ठीक है एचसीएफ ऑफ 2.102 24 ये 24 लार्जेस्ट नंबर होगा जब मैं इसको डिवाइड करूँ देखो 240 तक एग्जैक्टली चला जाएगा तो 5 आ जाएगा 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 152 तक आ जाएगा इसको तो नहीं समझ आया अंजलि समझ आ रहा है बेटे अंजलि क्वेश्चन समझ आया है when the largest number is divide
129 and 545. Living remainders 3 and 5 respectively. यूक्लिड डिवीजन लेमा तो समझाया था मैंने ना। सेम चीज देखो यहाँ पर भी आ रही है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड दिस। मैंने कहा था जो नंबर्स को डिवाइड करे, ऐसा नंबर निकालने जो नंबर्स को डिवाइड करे। तो इसका मतलब अल्टा दूसरा समझने के लिए लिख रहा था। तो इसका मतलब m into समथिंग प्लस 3 आए, ठीक है ना प्रॉब्लम। इसको m into समथिंग प्लस 5 आ जाए, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126 जो है m into समथिंग आ जाए, 540 जो है m into समथिंग आ जाए। इसका मतलब दोबारा से मार्क एक्सेप्ट निकालना है। अरे सर 540 को हम लोग 126 से डिवाइड करेंगे, 424 50 पर आ जाएगा, 36 आएगा बेटा हमारे पास, ठीक है मान लीजिए। अस्सी में से 80 इनको नंबर होगा जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सी आएगा, 80 से उसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे लग रहा बच्चे वाले क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आराम से ना, ये आ रहा होगा भी क्या आपको आगे होगा ना। कोई बात नहीं, सीबीएसई में ही इसलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम में आ सकते हैं। And the largest number that will divide in 98, 436 and 542. Living remainders 7, 11 and 15 respectively. आपको पता है इसको? बोलो बच्चों। क्या होता है? 17। सही क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, तो हो जाएंगे बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटी आर्यन तो बेटी क्या करते हैं, रिमाइंडर माइनस करेंगे इसको, ठीक है। 398 में से 7 माइनस किया क्या आ रहा है, 391, 436 में से 11 माइनस करेंगे तो 425 और कितना आ रहा है 526। इसका एचसीएफ देख लेंगे। तो ये बड़े से बात बताऊं, एक प्यारे से बात मजा है। ऑड नंबर की खास बात क्या होती है, इसके फैक्टर हमेशा ऑड होंगे। ऑड नंबर की खास बात क्या है, इसके फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे। अगर ये तीनों ऑड नंबर अगर आ गए मेरे पास, फैक्टर सारे ऑड होंगे, एचसीएफ जो भी होगा ऑड आएगा। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर एबीसी 3 नंबर्स हैं, आप इनका डिफरेंस देख लिया करो।
अगर ओड बार ओड करूंगा तो ये बनाएगा। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा था जब नंबर कभी बड़े बड़े हों तो डिफरेंस करके देखते करो। तो एक प्यारी सी बात बोली थी, दोबारा से बोलना चाह रहा हूँ, जब आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस मिल जाएगा या उसके कोई फैक्टर होगा यार। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आप इसमें माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। इसको माइनस करोगे तो 136 आ रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए ये इवन हो गई। इवन अगर होगा 34 नंबर आ रहा है सेम इसका। मगर ये बात तो पक्की थी, नंबर अगर ऑड है तो 34 तो हो नहीं सकता। तो 2 into 17 था नहीं हमारे पास, और डाल दी तो 17 हमारा आ गया। ऑड नंबर के फैक्टर ऑड होंगे, यानी कि इसका एचसीएफ भी जो ऑड होगा, इट कैन नॉट बी इवन। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें कि ऑड इनटू ऑड इज ऑलवेज ऑड। जब मैंने कल बात आई थी बात की बड़े बड़े नंबर है तो बेटर है कि सब्ट्रैक्ट करके करो। सब्ट्रैक्ट करके नंबर थोड़ा छोटा आ जाता है, फिर उसका एचसीएफ देखते करो। तो मैंने क्या बोला था, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो वो नंबर होगा वहां से मिलेगा या उसको कोई फैक्टर होगा, तो डिवाइड करके चेक करना बहुत जरूरी होता है। बताया कि नहीं है, ऑड 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 अगर है तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में जरूर रखनी चाहिए थी कि ऑड का जो फैक्टर होंगे सारे ऑड होंगे, क्योंकि इवन इनटू समथिंग होता है तो इवन बन जाता है ना। इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ भी तो फैक्टर है, वो भी तो ऑड आएगा, तो उसका मतलब इवन क्या नॉट भी फैक्टर। इसलिए कह रहा हूं कि कभी एमसीक्यू से करा जाए, एमसीक्यू में बड़े आराम से क्वेश्चन पड़ जाएगा। ये तीन ऑड नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ मांगा हुआ है। ये ऑड नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ में मान लेते हैं चार चॉइसेस में से तीन इवन दे रखे हैं। एक बात तो बाकी कि ऑड का एचसीएफ इवन तो हो ही नहीं सकता, पक्का ऑड होगा तो ऑड वर्क निपटा दिया। तो छोटी छोटी सी ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, ऑड इनटू ऑड इज ऑलवेज ऑड। ऐसे 5 की ब्यूटी है, 5 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। ये 5 की ब्यूटी है, पता है थी। 5 नंबर अगर आ जाए किसी से मल्टी अगर और से मल्टीप्लाई करो, सारे और नंबर अगर है तो उसका यूनिट डिजिट मस्ट बी 5। उनमें से कोई भी अगर एक इवन है तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 5 की नंबर के पास। छोटी छोटी बातें पता होने बता दूं। ये एक क्वेश्चन मेरा बंद कर रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स। और भी लिख दो, सॉल्व फॉर ए वीक या और तंग करना हो मुझे आपको क्वेश्चन को कैसे दे सकता हूँ। ए क्यू बी 5 ए 7 बी 11 और तंग बना दिया क्वेश्चन। और आइडिया ब्यूटीफुल। आइडिया क्या होगा, आइडिया शेयर कर रहा हूँ। राइट साइड इज एन ऑड नंबर, इट्स फैक्टर मस्ट बी ऑड। ए अगर ऑड हुआ, बी अगर ऑड हुआ, ऑड मास ऑड तो इवन हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी पॉसिबल। नो सॉल्यूशन। बच्चे सोचते हैं मैं सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, वो तो पांचवी क्लास का आइडिया दे रहा हूं कि ऑड इनटू ऑड इज ऑलवेज ऑड। राइट साइड एक ऑड नंबर है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, तो उसका मतलब सारे सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ऑड नंबर के फैक्टर्स तो ऑड ही होंगे। अगर ये ऑड है ये भी ऑड है, ऑड मास ऑड तो इवन हो जाएगा, व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल, हेंस नो सॉल्यूशन। बताया। ये उस ऑड नंबर से मुझे याद आया कुछ कि आपको छोटी छोटी चीज सोच के आनी चाहिए। मान लेते हैं आईक्यू में आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके एप्टी का सोल्यूशन निकालो, कुछ भी निकालो। ऑड नंबर के फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे, ये ब्यूटीफुल आइडिया आपने हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑड नंबर के फैक्टर्स जो है वो हमेशा ऑड होंगे, ये आपने हमेशा याद रखना। ठीक है अंजलि कृष्णा, बार देवान। Yes. नेक्स्ट करते हैं। आसान से सब कुछ दे देता हूँ। अगर लीस्ट नंबर और the least number which by divided by which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same divider.
7 in each case. The least number which one divided by 35, 56 and 91 is the same remainder 7 in each case. क्या करेंगे? क्या? हाँ, क्योंकि देखो which one divided by, अब प्यारी सी बातें समझ आ रही है जो मैं बोल रहा था, फैक्टर्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नंबर्स मल्टीपल को डिवाइड करते हैं, एचसीएफ नंबर को डिवाइड करेगा, नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब बेस नंबर which one divided by, यानी नंबर्स जिसको डिवाइड करे, नंबर जिसको डिवाइड करे, तो हमारे को क्या करना होगा, एच निकालने के हम लोग 35 91 का ये जो भी नंबर आएगा सबसे डिविजिबल होगा। अब रिमाइंडर 7 चाहिए तो प्लस 7 देंगे। अगर अगर ये समझ में तो इसमें एक बार बोलता हूँ, लीस्ट नंबर बोला था, पहले कर लो फिर बताता हूँ क्या है लीस्ट नंबर। एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम है 1120 प्लस 7 किया तो आपने बोला 1.27। अगर मैं बोल देता हूँ लीस्ट नंबर 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स, अगर बोल तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स which can divide by this the slaves are repeated 7 in each case, तो क्या करेंगे? आर्यन समझ आ रहा है, सुन समझ आ रहा है बेटे? वो शिकायत 100 सर एक मिनट एलसीएम मेरा ये नहीं आ रहा। दर्शन क्या है सर? मेरा 3640 एलसीएम आया था। ओके गलती करेगा कितने कम चलेगा? maybe 1 into 40 जी 3640 x मान आता है प्लस 7 रद्द हो गया। ये तो नहीं चाहिए अभी का ऑप्शन ना बेटे, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट मार्क्स नहीं है क्लास में। मेरा क्वेश्चन करवाने का पर्पस ये था कि आसानी से कभी छोड़ देते हैं। सर हाँ जी बेटे। सर जिस क्वेश्चन में सेम ही मतलब वो है पर उसमें रिमाइंडर्स अलग है हर केस में। सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटे। ओके सर, सभी टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले ये नंबर जिसको डिवाइड करे रिमाइंडर ये है, उसमें हमारे पास एक्सेप्ट निकालना था। अभी अभी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटे सभी टाइप के, ठीक है? फाइंड द लीस्ट नंबर पहले बताया which one divided by this names the remainder 7 in each case। फिर मैं आपको बोला लीस्ट नंबर निकालना है तो 5 डिजिट्स, उससे मालूम है कैसे करेंगे? एक आइडिया दे दो फिर समझ में आएगा। एलसीएम हमने निकाला था 15 और 24 का, याद है बेटे? 120 आया था, जहां उसके टेबल बना हुआ था कैसे मुझे याद आ रहा है। 15 बताया था बेटे फैक्टर्स, ठीक है? मल्टीपल तो नहीं हो रहे थे, 30 45 75 90 105 120 याद है बेटे? याद है बेटे? 44 बहुत सारे हो जाएंगे। 24 मैंने लिखा था, 44 के फैक्टर थे 1 2 3 4 6 8 12 24 सारे ये फैक्टर्स थे। मल्टीपल से मैंने लिखे थे 24 48 72 96 120 140 पर ऐसे थे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया था, एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 120 जो है वो 15 से भी डिविजिबल था, 24 से भी डिविजिबल था। मैं कहना चाह रहा हूँ 120 के जो मल्टीपल हैं वो भी तो डिविजिबल होंगे। 240 आएगा 360 आएगा, वो भी तो डिविजिबल होंगे। अगर मैं यहाँ बोल देता कि भैया 5 डिजिट का नंबर बताओ, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बताओ जो 15 और 24 से डिविजिबल है, यानी 120 का मल्टीपल चाहिए और एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, यानी 120 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा, ठीक है? जो रिमाइंडर होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? आएगा बेटे हमारे पास 960 49 60 39 60 39 आ गया बेटे। 39 को इसमें माइनस करूंगा तो 9 9 9 6 0 आ जाएगा। ये जो नंबर है 120 से डिविजिबल है, 120 से डिविजिबल है तो उसके बाद 15 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा जो 15 और 24 से डिविजिबल होगा।
ये समझ में आया? अगर मुझे निकालना होता, अच्छा मनस्वी की बात को जवाब देता हूँ, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि 15 और 24 से डिविजिबल है। क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो, 15 24 से डिविजिबल और रिमाइंडर 7 छोड़े, इसमें 7 ऐड कर दूंगा ना, कितना तो है क्या, जो रिमाइंडर 7 छोड़े तो 7 ऐड कर दूंगा। आइडिया समझ आया कि नहीं है? उसका मल्टीपल है ना राजेश, अब एचसीएफ एलसीएम इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो हो, मल्टीपल का मतलब 15 पे इसको डिवाइड करेगा, 24 पे डिवाइड करेगा, तो 120 या 120 के जितने मल्टीपल्स हैं 15 24 दोनों उसको डिवाइड करेंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना तो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर माइनस कर दी। सब आपको एक बार बताना चाह रहा हूं, 17 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 बाय 15, रिमाइंडर इज 2, 17 क्या होता है 3 to 5 प्लस 2 ना बेटे। क्वेश्चन अगर ये कहता कि 17 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या करते हैं, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही कह रहा है कि मैं इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 120 से डिविजिबल हो जाए, तो हमने इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया तो हटा दिया। अरे मतलब सोच, थोड़ा थोड़ी बातें सोच के उसने और किया 17 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे 9 5 डिजिट नंबर में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 120 से डिविजिबल हो जाए, तो मैंने 120 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी तो 120 को मल्टीपल आएगा। फैक्टर थ्योरम, किसी पूरे नंबर को किसी से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर 0 होगा तो तभी तो फैक्टर आएगा। जैसे 15 अगर होता था मेरे पास भी होता तो 15 रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो 15 को लिखूंगा ना 3 to 5, 15 तभी तो 3 का मल्टीपल आएगा, 15 अगर 3 का मल्टीपल आएगा तभी तो 3 उसका फैक्टर होगा, 3 के टेबल में तभी तो 15 आएगा। ये वाली बात अच्छी होती है, 3 के टेबल वाली बात इसमें ज्यादा आती है, फिर हम तो आए ना, मैं तीन के टेबल में आई तो आ रहा है 15 24, दोनों का एलसीएम मैंने क्या बोला, फैक्टर्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नंबर्स मल्टीपल्स को डिवाइड करते हैं। 15 और 24 का एलसीएम ने लिस्ट को मल्टीपल देखा 120 आया, 120 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो उनको भी सबको डिवाइड करेंगे, तो 120 जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ऐसे सेम क्वेश्चन है, तो द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच वन डिवाइडेड बाय दिस जो इन सबसे डिविजिबल हो, इन सबसे डिविजिबल वाला नंबर देखिए था। अब कहता कि अगर सिंपल डिजिट निकालना होता तो ये होता 5 डिजिट नंबर निकाला, दिस इक्वल एक्टिव अमाउंट 3640 का कोई मल्टीपल प्लस 7, इसका मतलब क्या है, हम 9999 को 5 डिजिट नंबर को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा अरे अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, समझ गया और अब वापस आ जाऊं, 17 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते थे, 17 में मैं कितना ऐड करूं, क्वेश्चन कहता है 17 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो सब्ट्रैक्ट करना था। 17 में मैं कितना ऐड करूं, तीन तीन के टेबल में आ रहा है ना, मैंने कहा 17 चॉकलेट्स हैं, 3 बच्चों में बांटनी है, एक बार बांटी 14 11 8 5 2 बच गई, 2 तो बांटेंगे ना, कितनी चॉकलेट बांटूं, 1 और डालनी पड़ेगी ना। 17 में मैं कितना ऐड करूं कि नंबर डिविजिबल हो जाएगा, दिस माइनस दिस करते हैं ना, 3 माइनस 2 1 ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगी। सेम चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, लीस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट का, ठीक है हां ठीक है, इसमें से भी क्या करूंगा, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करेंगे, पहले तो मल्टीपल आएगा फिर रिमाइंडर निकालना होगा तो रिमाइंडर की करेंगे। मजा आ रहा है सोच के, नहीं अरे स्पीकर में क्या मैं सारा ही इरेज कर देता हूं, फिर समझ में आएगा। 6th क्लास में तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए मैं अब कहाँ से क्या पहले लिखूं क्या बाद में लिखूं वो भी तो नहीं पता। है बेटे, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, इसका मतलब आपको लग रहा होगा 6th क्लास पढ़ा रहे हो, 10वीं क्लास में कैसे ले रहे हो, मैं मौलिक से एकदम शुरू करूंगा। सुन रहा हूँ ना, सुन नहीं रहा हूँ तो क्या करूं। क्या बेटे,
शिवांश क्या हो गए बेटे? शिवांश क्या हो बेटा? क्वेश्चन देखो, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ 5, अच्छा लग गया ना क्वेश्चन कैसे बना दिया मैंने लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट पेपर में आ सकता है ना, तो वहां पर अच्छी चीज है, हम आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस leaves the same remainder 7 in each case। पहले तो हमने इसका आंसर देख लिया, मुझे लीस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट का, ठीक है। जब मैं इनको इनसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आए। पहले हमने इसका आंसर देख लिया, इससे मैं 3640 3640 is exactly divisible by this। अब 5 डिजिट का 3640 के डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, जो भी आएंगे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 5 डिजिट का नंबर बनाना है सेट से, इसको नहीं कर लेता हूं क्या आएगा 300 ये 5 डिजिट का नंबर आ गया लीस्ट, ये लीस्ट होगा जो एक्जेक्टली डिविजिबल है, मगर रिमाइंडर 7 में देना चाहिए, 7 ऐड कर दिया। तुमको मालूम है मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 3000 को नहीं कर सीधे 3000 नहीं काटेगा, तो 10000 में बढ़ा देगा। इस नंबर क्या होता है, वैसे भी डिवाइड करता तो आ जाता, ठीक है मन से बच्चे, वैसे भी डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता तो दिस वाला सेट वो करके दिखाओ, ठीक है। बाद में बड़ा है क्वेश्चन देंगे, करते थे क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं पढ़ाते हैं, इस पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा। अंजलि कृष्णा समझ आ रहा है बेटे? Yes, sir. The smallest number which when अरे सारे क्वेश्चन नोट करने हैं बट ये which when divided by 28 and 22 leaves remainder 8 and 12 respectively। क्वेश्चन की क्लास में आया था ऐसे, the smallest number which when divided by, इसको 28 और 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 और 12 बाय, नंबर जिसको डिवाइड करें इसका मतलब जो भी नंबर निकालना वो उससे बड़ा होगा। कुछ प्यारी सी बात बताओ, तो क्या करना चाहोगे आप बताओ? नंबर इससे बड़ा which when divided by 28 और 32 जिसको डिवाइड करें तो नंबर जिसको एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया निकालना क्या है। और रिमाइंडर 8 और 12 बाय, ठीक है, ये दिन हो गए 2 प्लस है बेटे। इसकी खास बात बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बता दूं, इसकी खास बात ये है 28 मार्क्स 8 में 20 आ रहा है तो 32 मार्क्स 12 में 20 आ रहा है, ये नंबर सेम आ रहे हैं, ये खास बात है। शॉर्टकट तरीका तो ये होता है कि एलसीएम निकाल करके क्या करेंगे, तो डिफरेंस होगा वो हटा देंगे। शॉर्टकट तरीका क्या होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 माइनस कर देंगे, मगर ऐसा होगा कि टीचर ने पढ़ाया इसलिए मैं बताऊं ऐसे क्यों हो रहा है। बोलो, नंबर जिसको डिवाइड करें, एन जो नंबर है इसका 28 का कोई भी मल्टीपल तो 8 आना चाहिए, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर मैंने इसको n मान दिया, या तो जब मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 आएगी, समझ में? यूक्लिड डिवीजन लेमा कि n को जब 28 से डिवाइड करूं टू द क्वोशिएंट एंड e टू द रिमाइंडर वी कैन n इज इक्वल टू दिस टू दिस प्लस दिस, यानी कि n ऐसा नंबर होना चाहिए इसको 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 12 आएगा। यहाँ पर ब्यूटी क्या थी, दोनों सेम आ एक बार गए। फिर से समझा दो, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बेटे? तो एक बार फिर से समझा दोगे ये वाला क्वेश्चन, सर मैं डिस्कनेक्ट हाँ हो गया था। अंजनी बोल रहे हैं? नो सर, नव। अर्णव बेटे मैं ही कहना चाह रहा हूँ,
by the smallest number which when divided by this and this gives the remainder 8 and 12 respectively. Numbers जिसको divide करें 28 और 32 जिसको divide करें तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि नंबर से बड़ा निकालना है, इसका मल्टीपल निकालना है, ये नहीं कि आंसर निकालना होगा, है ना। टीचर आपने छठी में जब किया होगा तो टीचर ने ये बोला होगा बेटा 28 से डिवाइड करिए तो 8 आ रहा है, 32 से डिवाइड करिए तो 12 आ रहा है। खास बात ये है कि 28 मार्क्स 8 में 20 हो गया और 32 मार्क्स 1 में 20 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में टीचर बोल देती कि आंसर निकाल करके उस नंबर को माइनस कर दे दो, और क्यों करते हैं बताता नहीं कोई। किया था ये नहीं छठी क्लास का, क्या होगा लॉजिक नहीं पता होगा। अब देखते कोशिश करते हैं लॉजिक ढूंढने की। मैंने जो नंबर था n मान लिया, क्वेश्चन में 28 से डिवाइड करो, लेट्स क्यूब विद द क्वेश्चन 8 इज द रिमाइंडर, n की वजह से 28 3 + 8 आया ना n, या n ऐसा नंबर होगा हमारे पास जिसको हम लोग 32 से डिवाइड करें, लेट k इज द क्वेश्चन एंड 12 इज द रिमाइंडर, तो वी कैन लेट n as 32 k + 12। ये स्टेटमेंट समझ आए जो मैंने लिखी? बोलो बच्चों, ये जो ना राइटर लिखा स्पॉट ऑफ 2 मिनट के लिए तो मुझे स्पेस सही होगा इधर, तो नोट किया बेटे। इतनी चीजें बोर्ड पे लिखना होगा आपने, सारी नोट करनी, तभी आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैं इसका यूज करूंगा, इसका रिजल्ट था 28 प्लस 28 माइनस 20, 8 को रिजल्ट है 28 ऐड किया, रूट में सब ब्रेक किया, इसका रिजल्ट है 32 के 32 माइनस 20। n जो नंबर है वो क्या है, मैं समझ 28 टाइम्स ऑफ q + 1 माइनस 20, n जो नंबर आया तो सब जा रहा हूँ तो मतलब वही रहता हमारा, ठीक है ना बेटे। समझाने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा था। q + 1 भी तो इंटीजर है, तो बेसिकली क्या होगा 28 का कोई भी मल्टीपल माइनस 20, 32 का कोई भी मल्टीपल माइनस 20। ये मुझे n निकालना है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, 28 से भी डिविजिबल हो, 32 से भी डिविजिबल हो, तो मैं क्या करूँगा इसका आंसर लूंगा, दोनों का डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल माइनस 20 करूंगा। 28 के टेबल में भी जा रहा हो, 20 छोड़ रहा हो, 32 के टेबल में भी जा रहा हो, वही तो नंबर होगा लीस्ट। 28 और 32 का आंसर कितना आएगा, 4 × 7 × 8 सारा 224, तो देखना चाहो तो देख सकते हो, ये बात ये आएगा ना 22 × 7 224 आ गया, 224 माइनस 20। और the smallest number which when divided by this one this stays divider intendable। मैं क्लास में थोड़ा खतरनाक हो रहा था इनके साथ, ये तो आसान सा टेक्निक्स है ना, बताऊंगा। अगर रिमाइंडर में या तो रिलेशनशिप मिल रहा है, अगर रिलेशनशिप ना मिले तो एक पॉइंट वाला करना है। चाइनीज रिमाइंडर से अभी आ रहा हूँ, ये देखिए सुना ना, हमारे 10th एच पे तो डिस्कस नहीं होगा, तुमने पढ़ा है ना, सर बोल रहे हैं पूरी अच्छी एक्टिंग आ रही है। अरे आपने देखो पहले दिन दिया फर्स्ट एक्सरसाइज को सर ये एक्सरसाइज पता है अलग एक्सरसाइज करा एक्सक्लूशन करवा रहे हैं। कौन से एक्सक्लूशन पता नहीं वो पूरी से एक दिन वैल्यू है सीबीएसई के ना, हां पर वो वैसे एक मॉडल तो वाला टेस्ट में ऐसा ना, जी क्वेश्चन में रिसर्च किया करो बड़ी क्लास से, यानी दिए सारे काफी जो डिस्कस होगा बेटा, मतलब 3-4 महीने बाद पता चलेगा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन। 3 महीने रुके बस, बता रहे आगे क्लास में डिस्कशन हो रहा है प्रॉपर, ये सारे साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी 10th बच्चा भी कबाब में है, उसको कबाब में रहने देते हैं, तो पता नहीं कैसे बनाया सेक्शन नहीं सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए, सर ये डॉक्टर ने डाले सारे कोहिनूर बैच किए, मैं बार बोलूं कोहिनूर ना उठने थोड़ी कोहिनूर बनेगा, और उसी में खुश रहते हैं हम कोहिनूर, और नंबरों के हिसाब से गिना है, मतलब आगे देखते नंबर के हिसाब से काफी वैसे डाल कोई बात नहीं। हर कोर्स का कोर्स है तो 9th एच पे बनेगा ना, वो तो बात नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, 9th एच का जो रिजल्ट होगा वो 10th जी से भी शामिल होगा। ऐसा नहीं बता रहे तो 4 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते बस,
इनको 3-4 महीने मैंने पढ़ाया है, अगर ये बच्चे अगर कोई सारे अच्छे नहीं आप स्पेस मैंने बता दिया अभी सेम साइड रहेगा 90% मतलब है। शानदार वो तो रहेंगे और फटाफट जल्दी करेंगे तो फॉलो करेंगे। हाँ चलो प्लीज चलता हूँ तो पूरा समझ मेरे पास तो भाई हो जानी है फ्रेम और रिजल्ट्स है ना, उसी मुकाम पे करो ना तो डेढ़ में ट्राई करा दिया जाता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सर मैं कोई मैं मजेदार चीजें करवाऊंगा आपको, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीरियसली वाले, ठीक है। कम से कम हमारे को एससी से तो समझ में आए क्या डर लगने लग रहा है एससी से के लिए, थोड़ा सा लगने लग रहा है ना, कभी एससी निकालना है कभी एससी निकालना है, तो देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ पे आता क्वेश्चन मैं आसान से छोटा सा सेट बनाऊंगा मैं अभी कंटेंट मेरे पास है, टाइम नहीं पड़ रहा एक बोर्ड क्लिक करना क्वेश्चन तब तक मैं कंटेंट मेरे पास तो भी करूंगा। But the smallest number, how then you love this question? Yeah. The smallest number, which when आपका क्लास की क्लास शुरू होगी बेटे, क्या सर? कौन भी क्लास शुरू होगी ना आपकी, कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में, सर अभी वो सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सर फर्स्ट चैप्टर का आया नहीं अभी। करवाया नहीं, नो सर। सीधा पॉलिनोमियल। यस सर। What the smallest number which will increase by 17 is exactly divisible by टेस्ट करा था बेटे है अपना सर टेस्ट स्कूल टेस्ट कब है, सर या तो छुट्टियों से पहले होएगा छुट्टियों के बाद। ये तो मई में, सर मई में भी हो सकता है, जुलाई में भी। सर फिर तो एग्जाम्स डिवाइडेड होते हैं सर, कुछ एग्जाम्स छुट्टियों से पहले होते ठीक हैं। है बेटे कोरियर कर दूंगा मैसेज पहले ही ओके सर। ये देखो व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन इंक्रीज बाय 17 बस कुछ हो गया अच्छा कुछ बताओ परसेंट कर जो है चलो स्टार्ट जस्ट किया था जब सॉर्ट देता जाता है रेडी कर देते हैं ईडी पे चंडीगढ़ करेगा अनार ना आज जल्दी हो जाता है इसका पूरी टीम का पर उसके पास टाइम पे होगा ना और बैठे वेब सीरीज को देखा नहीं द गेम प्ले लो द रोबोट्स वगैरह क्या बोल रहे हैं सर टाइम साथ में क्या है तो तब खेल सकते हैं सब कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच विल इंक्रीज बाय 17 ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं 17 अगर इंक्रीज कर दूं इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय सुनो ना नंबर जो है वो इससे दोनों से डिविजिबल हो। अब आपको ये वाली बातें समझ आ रही है जब मैं बोल रहा था नंबर जिसको डिवाइड करे क्या निकालना है एलसीएम इसका एलसीएम निकाल करके 17 माइनस कर देंगे ना उसको 17 से इंक्रीज करेंगे तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा पता है कि नहीं जो भी एन नंबर होगा हमारे पास उसका एलसीएम ऑफ देखो क्या नाम हमें ये तो पता है ना इसको पढ़ के छोड़ देते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन इंक्रीज बाय 17 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 6 हमने देखा कौन सा नंबर इन दोनों से एक्जेक्टली डिविजिबल होगा एलसीएम होगा मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर है क्या होगा n में 17 इंक्रीज किया तो इसका एलसीएम आया ये तो मतलब वो ठीक है तो मुझे n नंबर निकालना है तो n में मैं 17 अगर इंक्रीज कर दूं जो नंबर आएगा वो इन दोनों से एक्जेक्टली डिविजिबल होना चाहिए इन दोनों के टेबल में आना चाहिए इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है मेरा n तो किसके बराबर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 468 and 520 माइनस 17 ये अलग है कह सकती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो अगर बोलता मैं क्या अगर देखो मैं क्या करूं कि 20 ऐड करूं एक इंक्रीज बाय 20 इंक्रीज करो तो 8 लिमिट रहा है ना 20 इंक्रीज के तो 12 लिमिट रहा है सी में तो क्वेश्चन था which will increase by 17 ठीक है आइडिया समझ आया n में क्या 17 ऐड करूंगी इन दोनों से डिविजिबल हो जाए
कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जब नंबर हमारे को निकालना है, इसको नंबर जिसको डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब एलसीएम, नंबर्स को जो डिवाइड करेंगे यानी कि एलसीएम। तो फिर आना बात करके तो क्या है, अर्शिका का एक तो सही रहा है हटाओ। तो दोनों का प्लस है कि तब तक हमारी कहानी में आगे निकल जाएगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कुछ क्लासेस पर कहां से काम कर जाएंगे, एक क्लास में कितनी क्वेश्चन बार-बार पढ़ेंगे। Find the greatest number of 4 digits. 500 बच के खड़ा बच के। Find the greatest number of 4 digits, which is exactly divisible by SP 24 and 30. बाकी बात होगा सैटरडे को एकदम नाम नहीं लेते देखो सैटरडे को प्रश्न आगे छोड़ो आगे देखिए क्या होगा अभी क्या करना आगे बोला आगे आगे शुरू ना और साथ तो को पकड़े नहीं के बच्चे ये बच्चे कितने साल आने वाला एक लेवल को पढ़ाने ये तो पूरा तो बताइए तो मानने ये तो पूरा आपके में इसमें ज्यादा बात है आएगा तो लेवल पे मैं मुझे मालूम है कि मैं कैसे ट्रेन की तो वो उसको ट्रेन नहीं होगा एक फ्रेश टाइप बनेगा फिर हमारे बेटा तो अपना एक एकदम ग्रेड डेवलप देखो उसमें बैकवर्ड फिक्शन बढ़ना उसमें स्पीड अच्छी चीजें देखते नहीं तो ये वो लोग कर रहे चलो जल्दी पता क्या है इन्होंने कब से सारा किया होगा मैंने ऐसा बिना वाला ट्रेन नहीं किया ये छोटे बच्चे करते नहीं तो आपको पहले वहां से ट्रेन करो तो देख इन भी देखे लोग सब मजा आ रहा है ये पेरोली मीटिंग फिर आपसे में आ रहे हैं सर रिपोर्ट कार्ड तो आ गया था तो मैंने देखे सर आता है रिपोर्ट तो पड़ेगा आप सब लिखने में मुझे पता था कि कभी लिखने में तो दिमाग तेरा ठीक है लेकिन जो कहेगा एक ब्लंडर कर जाता है ये तक स्किप कर जाता है वो उसको तेरे को काम करेगा जब समझ आ जाता है पर तू करता क्या है एक आस्ते शुरू में गड़बड़ कर देता है तो उस तरह से पूरी करके आगे चल रहा होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी ओके बेटा ये वाला Yes, sir. आपने हो गए बेटे the least number answer question wrong or not wrong okay 97. 37. Say like 27. 7. अगर हमारे बताओ डेट आसिम अरे वो तो तुम्हारे से बदल सर तुम बाबा में पढ़ के सब कुछ बना दो ये भी करवाना पड़ेगा अरे बेटा मैं जो मशीन सिलेक्शन पते तो तीन नहीं हो सकते करवा मैं सोच रहा हूँ मैं एक अलग से कुछ कंटेंट डिजाइन
अरे बेटा इंडिकेटर काम करके सामने करूँ मारा ये दूसरा निकल इससे बात कोई भी कुछ भी कुछ नहीं है लो एक्स भी हो गया ध्यान से मैं मेरा 30 ऐसा और महान the least number which should be added to this array. So the sum is exactly divisible by this. Number already subtracted. It is the right answer. इसी बच्चे से नहीं बोलेंगे तो मुझे बता दीजिएगा राइट 23 and the greatest number that will divide 23 91 83 who has to leave same limit each case. Thanks. अगर बेसिक से चलोगे तो समझ में आएगा जब क्वेश्चन जो मैं बेसिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में सोचो मुझे लगता है समझ में आएगा तो समझ गया समझ नहीं गया कभी क्वेश्चन आंसर आधा टाइम तो यहाँ कंफ्यूजन है कैसे निकालना है कैसे निकालना है बेटा नंबर एट विल डिवाइड इनको डिवाइड करेंगे सर एचसीएफ नहीं निकलेगा सर देखो किसका निकलेगा वो देखना है मान लेते हैं नंबर ए है a into q plus r into सेव आना चाहिए 91 को भी a से डिवाइड करना है a into k r into सेव आना चाहिए 183 को भी a से डिवाइड करो a into p r into सेव आना चाहिए इस पे इसको माइनस करो सर 6 नहीं तो करो सेकंड माइनस बंद करें 91 माइनस 43 यार हम 3 मिला 48 ये इसका मल्टीपल हो जाएगा इसको माइनस करें लिमिट सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो उनका डिफरेंस डिविजिबल हो वैसे चाहो तो इनका एचसीएफ निकाल सकते हो ये इसका भी हो इसका भी हो क्या आ रहा है एचसीएफ फोर से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 फोर से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 फोर से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 अच्छे डिवाइड है 6 अगर 6 से डिवाइड करोगे अच्छा रहेगा यार यहाँ 6 से डिवाइड करो 1 आ रहे थे यार ब्यूटीफुल आइडिया मिला ही नहीं अगर बेसिक क्लियर था तो काम हो गया इस बार में मैंने कहा लार्जेस्ट नंबर पे 8 से मैंने 43 को a से डिवाइड किया whose opposite are the remainder we can add 43 as this into this plus r 91 को a से डिवाइड किया that k is the quotient out as the remainder 91 को this into this plus r 183 को इससे डिवाइड किया this into this plus r रिमाइंडर सेम आ रहा है इसमें से इसको माइनस किया तो r से r हट गया ये आ गया
इसमें से इसको माइनस किया तो आर से आर हट गया, ये आ गया। ये तो दोनों कॉमन फैक्टर है ना। ये 48 और 92 का मैक्सिमम नंबर निकालना था, एचसीएफ निकालो। 48 और 92, 48 का मतलब 4 into 12 हो गया, 4 into 20 हो गया, और एचसीएफ आ गया 12 और 22 का ऑपरेट रीजन, और द रिक्वायर्ड नंबर। चेक करो 43 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, 91 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, 180 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, और इन द लार्जेस्ट नंबर और द ग्रेटेस्ट नंबर जब इसको डिवाइड करें तो द रिमाइंडर आएगा इन ईच केस। मैक्सिमम कॉमन था ना, तुझे देना देना क्या है, ये को प्राइम हो गए, मुझे ए मैक्सिमम अगर कुछ कॉमन होगा तो ए में आ जाएगा ना। हमने ऐसे लेंगे ना, जो भी कुछ कॉमन होगा इसमें आ जाएगा। वेरिएबल क्वेश्चन है ये, इसलिए हुआ क्योंकि आपको बेसिक्स पे अपने रटने वाली बातें रहती कि रिमाइंडर सेम आता है तो सब्ट्रैक्ट करके रखते हैं। टीचर क्या सिखाते हैं आपको, फिजिक्स में सिखाते हैं रिमाइंडर सेम दिखाओ, तो बेटा इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, उसको एसएम निकालो। तो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, किस वजह से कर रहे हैं, वो जो वाला आपने डी का ये डी वाली बात है, यूनिट वाली बात 17 को 3 को डी वाली बात 17 को मैंने 3 से डिवाइड किया, टी के अंदर 15 रिमाइंडर 17 को लिख सकते हैं 3 into 5 plus 2। इसको इससे डिवाइड के पूरा क्वेश्चन आ गया रहेगा, तब इसके अंदर उसमें ऐसे बेसिक सोच के चलोगे तो समझ आएगा कि एसएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, रटने वाली बात आएगी नहीं, गलत वाली होगी। थैंक यू सर, मेरी क्लास में अभी प्लीज भागना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चों, जो ऑनलाइन बैठे मुझे बंद करना पड़ेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बच्चों, समझ आया, नोट कर लिया बेटे। शिवांश, यस सर। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस। हटा दूं? यस सर, समझ आया। थैंक यू।